दयानंद पाठक आप सभी भावी शिक्षकों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म PHP वन डे एग्जाम टारगेट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी कक्षाएं अच्छी चल रही होंगी और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सीटेट की परीक्षा काफी नजदीक है, उस हिसाब से आपकी CDP की क्लासेस डे टू डे आ रही है। दोस्तों, अब मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में एक अलग बदलाव ये किया है कि जैसे जो सिद्धांत या जो भी थ्योरी पढ़ा दूंगा उसके जो क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में साथ में उनको भी करवाऊंगा। उससे फायदा ये होगा कि थ्योरी तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है वो सीखना जरूरी होता है। दोस्तों, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर, ताकि हम और ज्यादा अच्छे से पढ़ सकें, इस बात का ध्यान रखते हुए मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन को भी अब इंक्लूड कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए आज विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं। विकास के सिद्धांत। दोस्तों, विकास के सिद्धांत तो बहुत सारे विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन प्रमुख 11 सिद्धांत हैं। उसके साथ साथ दो ऐसे सिद्धांत हैं जो भौतिक विकास से केवल संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं? भौतिक विकास से। दोस्तों, आइए पहले उनको सीख लेते हैं, भौतिक विकास के सिद्धांत को। ठीक है दोस्तों, ये वास्तव में भौतिक विकास के सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है सिरस्थ सिद्धांत, जिसको मस्तकोन्मुखी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिरस्थ सिद्धांत, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत। इंग्लिश में से सेफोकार्डल बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सेफोकार्डल बोलते हैं। दोस्तों, सिरस्थ या मस्तकोन्मुखी सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास का क्रम होता है, विकास का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। किधर होता है? सिर से पैर की तरफ। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है दोस्तों कि बालक का जो विकास होता है पहले मस्तिष्क में होता है ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे करके पैर की तरफ होता है। आप यदि अभी पढ़ते हुए भी ध्यान से देखेंगे तो आपके शरीर का जो सबसे छोटा अंग होगा बाहरी रूप से, वो आपके पैर की सबसे छोटी वाली उंगली होगी। दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से इस बात को यदि ऑब्जर्व करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं सही है। क्या है? कहता है कि पहले विकास का क्रम सिर की तरफ रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर की तरफ होगा। शायद इसीलिए हमारे पैर की जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो सबसे छोटी अंग हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको रखना है सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास का जो क्रम होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। सिर कहाँ पे होता है? टॉप होता है। और पैर कहाँ होता है? बॉटम में होता है। तो आपको पूछ सकता है कि टॉप टू बॉटम विकास का जो क्रम है वो किस सिद्धांत के अनुसार है। यदि सिर से पैर में देखे, टॉप टू बॉटम दे दे, तो आप तब भी दिमाग में अपने सिरस्थ सिद्धांत बनाए रखेंगे। ये है विकास का क्रम। दोस्तों, आइए अगला देखते हैं निकट दूर का सिद्धांत। आप इसको लिख लीजिए एक बार। अगला है निकट दूर का सिद्धांत। दोस्तों, निकट दूर के सिद्धांत को इंग्लिश में प्रॉक्सिमल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। निकट दूर का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि पहले हमारे विकास केंद्र में होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाहों की तरफ, या पहले केंद्र में होता है फिर उसका परिधि की तरफ जाता है। मतलब पहले हमारे वक्ष स्थल सीना की तरफ, उसके बाद धीरे धीरे भुजाओं की तरफ होता है। दोस्तों, शायद इसीलिए हमारे हाथों की जो कानी उंगली है, मतलब छोटी लिटिल फिंगर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो सबसे छोटा है। हमारे यदि सेंट्रल पार्ट को ले लिया जाए तो इन सभी हिस्सों में सबसे छोटा क्या है? लिटिल फिंगर है। इसलिए हमने कहा विकास का क्रम पहले केंद्र की तरफ होगा। कहाँ होगा? पहले केंद्र में होगा, उसके बाद विकास का क्रम भुजाओं की तरफ यानी साइड में भागेगा। यानी विकास पहले केंद्र में होगा, फिर उसके बाद साइड में जाएगा। पहले हमारे जो लंग्स, हार्ट, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हमारे फिंगर्स का डेवलपमेंट होगा। समझ आई बात दोस्तों? ये होता है निकट दूर का सिद्धांत। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। आपको बस एक बात याद रखनी है, सिरस्थ या मस्तकोन्मुखी सिद्धांत ये कहता है कि बालक का विकास पहले मस्तक से पैर की तरफ होता है, यानी टॉप टू बॉटम होता है। बस एक सिद्धांत खत्म। दूसरा सिद्धांत कहता है निकट दूर का सिद्धांत कि हमारे जो
विकास पहले मध्य क्षेत्र में, उसके बाद परिधि की तरफ, या विकास पहले केंद्र में, उसके बाद भुजाओं की तरफ होता है दोस्तों। ये था हमारा दो सिद्धांत। अब इन दोनों सिद्धांत के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखिए। ये जो क्वेश्चन है वो पंजाब टेट 2011 और सी टेट 2017 या 18 का होगा, 2017 का है दोस्तों। बच्चे के विकास का सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, मध्यम से परिधि की ओर होता है। दोस्तों मैंने अभी बताया विकास का सिरस्थ का सिद्धांत कहता है विकास सिर से पैर की होगा। किधर होगा? सिर से पैर की ओर। देखो अब देखिए एक क्वेश्चन आपने लगा लिया, ये पंजाब टेट 2011 में और सी टेट 2017 में आया दोस्तों। ये यूपी टेट में भी आया है एक बार क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ये आपके छत्तीसगढ़ सीजी टेट 2011 और सी टेट 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कर रहा है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दर क्या होती है? पहला है सिर से पैर की तरफ तथा बाहर से मध्य की तरफ। सिर से पैर की तरफ तथा बाहर से मध्य की तरफ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सिर से पैर की तरफ तथा मध्य से बाहर की तरफ। तीसरा ऑप्शन पैर से सिर की तरफ तथा बाहर से मध्य की तरफ। चौथा ऑप्शन पैर से सिर की तरफ तथा मध्य से बाहर की तरफ। दोस्तों इसका मतलब है कि आपको दोनों सिद्धांत मिक्स करके पूछा है, सिरस्थ सिद्धांत भी और निकट दूर का सिद्धांत भी दोस्तों। तो पहले ही उत्साह में आप आके पहला तो सिर से पैर की तरफ होता है, ये तो ठीक है, लेकिन तथा बाहर से मध्य की ओर होता है। अगर आप बाहर से मध्य की ओर होता है तो आप लोग पहले ही लाइन को पढ़ के, मतलब पहले ही सेंटेंस को पढ़ के उत्साहित मत हो जाइए, क्योंकि ये बाहर से मध्य लिखा हुआ है, यही गलत हो गया दोस्तों। ये तो सही है पर ये गलत हो गया। अच्छा ये क्या कह रहा है? सिर से पैर की होता है, अच्छी बात, तथा मध्य से बाहर की होता है, यानी ये सही है। ये दोनों बातें इसकी सही है, सिर से पैर तथा मध्य से बाहर की ओर होता है। तो ऐसे देखिए आपने दो सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं इन दोनों सिद्धांतों पे और आप आराम से लगा पा रहे हैं दोस्तों। आई होप कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद विकास के अन्य 11 सिद्धांत है, उनको हम अपने अगली कक्षा में पढ़ते हैं दोस्तों। आज समय अभाव के कारण, थोड़े से व्यस्तता के कारण मैं लंबी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।